दिखाते हुए झारखंड, बिहार समेत 6 राज्य के गृह सचिव बदल दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने यह फैसला अधिकारियों के पास दोहरे प्रभार होने की वजह से लिया है। आयोग को आशंका थी कि ये सभी अधिकारी दोहरी भूमिका के साथ चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता और तटस्थता से समझौता कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने बड़ा एक्शन लिया। देश के 6 राज्यों जिनमें बिहार, झारखंड, गुजरात के साथ साथ हिमाचल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के गृह सचिव को हटा दिया गया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी भी हटाए गए हैं और 2 राज्य मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सचिव हटा दिए गए। हालांकि इस बदलाव को लेकर भी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग के फैसले पर जेएमएम का कहना है कि इसके पीछे का मकसद सिर्फ झारखंड को परेशान करना है। इस तरह का आदेश के पीछे का कारण समझ से परे है। क्या सिर्फ इसलिए कि झारखंड को किसी भी तरह से डिस्टर्ब करते रहना है क्योंकि विरोधी दल की सरकार है? तो अगर ये ऐसी सोच है तब तो मुझे लगता है कि चुनाव तक ये इस तरह की खुटचाल चलते रहेंगे। लेकिन आधार या कारण बताना चाहिए चुनाव आयोग को। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद निर्वाचन आयोग ने ये पहला और बड़ा फैसला लिया। कहा जा रहा है कि बदलाव करने के पीछे की बड़ी वजह एक जगह पर 3 सालों से कार्य कर रहे अधिकारी, साथ ही साथ आयोग का ये भी मानना है कि कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय में पदभार संभाल रहे थे। इसके वजह से चुनावी प्रक्रिया के दौरान उनसे अपेक्षित आवश्यक निष्पक्षता और तटस्थता, खासकर कानून और व्यवस्था, बल तैनाती से संबंधित मामलों में समझौता हो सकता है। वहीं बीजेपी से सामान्य प्रक्रिया बताते हुए इस पर संतुष्टि जाहिर कर रही है। और झारखंड के गृह सचिव को हटाए जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्यों आपत्ति हो रही है? क्योंकि कोई भी ऑफिसर आएगा तो वो नियम और कानून के हिसाब से चलेगा। क्या इनको इसलिए आपत्ति हो रही है कि क्या इनके कुछ चहेते ऑफिसर्स जो है उनको इन्होंने की पोजीशंस पे रखा था? अब आप अरवा राजकमल की बात करें तो ये 2013 में बोकारो डीसी रहते, लंबे समय तक बिना विभाग के, बिना सरकार के, बिना डीओपीटी की अनुमति के ये अमेरिका पढ़ने चले गए थे। उसके बाद डीओपीटी ने कड़ा स्ट्रिक्चर किया था जिसमें उन्होंने खेद भी व्यक्त किया था। उसको एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसके करने के 10 दिन के भीतर उनको राज्य का गृह सचिव भी बना दिया और वो सिर्फ राज्य के गृह सचिव भी 8 महत्वपूर्ण विभागों के प्रभार में है। तो अब इलेक्शन कमीशन को जरूर कुछ लगा हुआ कि दाल में काला है, इसलिए फेयर इलेक्शन कराने के लिए वो जो कदम भी उठाती है हम उसका स्वागत करते हैं। निर्वाचन आयोग ने इस बदलाव के साथ साफ साफ मैसेज दे दिया कि चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए बदलाव की शुरुआत कर दी गई है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संजय सिन्हा की रिपोर्ट।